बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, फ़िरौन की पैदाइश कैसे हुई? फ़िरौन के वालिदैन कौन थे? फ़िरौन की पैदाइश उस जोड़े के घर ही क्यों हुई थी? आज हम आपको मिस्र के मशहूर फ़िरौन तूतनखामून की ज़िंदगी के दिलचस्प और शर्मनाक हक़ाइक़ बताएंगे। कदीमी मिस्र पर 30 ख़ानदानों ने हुकूमत की थी, यानी सैकड़ों फ़राईन मिस्र वहाँ हुक्मरान करते रहे, और फ़िरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब या टाइटल था। तमाम फ़राईन मिस्र में कदीम मिस्र के फ़िरौन को तूतनखामून को आम तौर पर तिलिस्माती बादशाह के तौर पर पेश किया जाता है, और मिस्री कदीम तारीख़ी तज़किरों में भी इसे बहुत ही हेबत और जलाल वाला फ़िरौन ज़ाहिर किया जाता है। और नवंबर 1922 में जब तूतनखामून का मकबरा मिला तो दुनिया इसके शहर में गिरफ्तार हो गई, और इसने दुनिया को तब्दील कर कर रख दिया। तूतनखामून का मकबरा सदी के सबसे बड़ी दरियाफ्त थी, और इस मकबरे को खोदने, महफूज रखने और ज़ुमरा साजी के पेचीदा अमल के लिए रकम जमा करने के लिए लॉर्ड कर्नावर ने टाइम्स अखबार के साथ एक खुशी से मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत टाइम्स अखबार को दुनिया भर की प्रेस को इस मकबरे से मुताल्लिक़ ख़बरें और तस्वीर देने का हक़ हासिल था। तूतामून के मकबरे में 5000 से ज़ायद अशिया मौजूद थी। सोने के मुजस्मे, ज़ेवरात, सजे हुए डब्बे और कश्तियों के अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसा कि रोटी और गोश्त के टुकड़े, दालें और खजूरें वगैरह शामिल थी। यहाँ तक के फूलों के हार तक मौजूद थे। फ़िरौन तूतामून की मम्मी पर जदीद कैमरों और ताकतवर कंप्यूटर से रिसर्च की गई तो चंद ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ मिले जो यकीनन दुनिया के लिए नाकाबिले यकीन थे। जब हक़ाइक़ से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि ये फ़िरौन कदरे ज़नाना जिस्म का मालिक था। इसका बायां पाँव टेढ़ा था और बीमारी कमज़ोरी की वजह से छड़ी के सहारे चलता था। तूतनखामून इसके वालिद अखनातून और वालदा का DNA नमूने के तजुर्बे से ये मालूम हुआ है कि इसके वालिदैन आपस में सगे बहन भाई थे, और इनके शर्मनाक ताल्लुक़ से इस फ़िरौन की पैदाइश हुई थी। यानी फ़िरौन के वालिदैन आपस में मियाँ बीवी नहीं बल्कि बहन भाई थे, और कदीम फ़राईन मिस्र अपनी बहनों से शादी किया करते थे, जैसा कि आफाक और दुनिया की पहली सेलिब्रिटी का दर्जा रखने वाली मलका क्लोपेत्रा ने भी अपने भाइयों से शादी की थी, जबकि मलिका एनेक्सियामून को इसके बाप, भाई और नाना तक ने अपने हवस का निशाना बनाया था। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि इस फ़िरौन यानी तूतनखामून की जिस्मानी खामियों और कमज़ोरियों की वजह भी यही थी कि इसके वालिदैन में बहन भाई का रिश्ता था और इसकी बीमारी जेनेटिक थी। मौरिखीन के मुताबिक तूतामून आज से तकरीबन 3500 साल कब्ल मिस्र का हुक्मरान था। आसार कदीमा के माहिर ने मिस्र में लगभग 4000 साल पुराने कब्रें दरियाफ्त की हैं, जिनमें एक मकबरा फ़िरौन की रानी का है, जिसका नाम खनत-काउसुम था। आसार कदीमा की टीम के मुताबिक फ़िरौन के शाही घराने की एक ऐसी रानी की है जो मकबरे की दरियाफ्त से पहले तारीख़ में नामालूम थी। मिस्र के हुकाम का कहना है कि ये मकबरा मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के जनूबी मगरिब में 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िया कदीम रियासत अबू सर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में दरियाफ्त हुआ है, जो फ़राईन की 5वीं नस्ल के घरानों के साथ मंसूब है। अबू सर कदीम में मिस्र के दारुल हुकूमत का सबसे पुराना शाही कब्रिस्तान था। यहाँ फ़िरौन नफरफरी का एहराम भी है, जिसने 4500 साल कब्ल मसीह में मिस्र पर हुकूमत की थी। ये दरियाफ्त शुदा कब्र फ़िरौन नफरफरी के मकबरे के पास मिली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फ़िरौन की बीवी का मकबरा हो सकता है। एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक मिस्र के वज़ीर आसार कदीमा ममदूह अकदमती ने अपने बयान में कहा था कि ये मकबरा फ़िरौन की रानी का है, जिनका नाम खन्नत काउसुम है। रानी का नाम और ओहदा कब्र के अंदरूनी दीवार पर
कंधा लिखाई से मालूम हुआ है। उन्होंने कहा, पिछली 2 रानियां भी इसी नाम की दरियाफ्त की जा चुकी हैं, इसीलिए ये रानी खन्नत काउसूम के नाम से ज़ाहिर हुई है। ख़याल ज़ाहिर किया गया है कि रानी का नाम मकबरा तामीर करने वाले हुनरमंदों ने दीवार पर कंधा किया था। अब दम्ती का कहना था कि ये पहला मौका है कि जब हमने इस रानी का नाम दरियाफ्त किया है जो अपने मकबरे के दरियाफ्त से पहले तक नामालूम थी। अब दम्ती ने मज़ीद कहा कि इस मकबरे की दरियाफ्त से हमें 5वीं नस्ल के शाही घरानों के कुछ पोशीदा पहलुओं से आगाही हासिल हुई है, जिसने फ़राइन की चौथी नस्ल के साथ मिलकर पहले एहराम मिस्र की तामीर का मुशाहिदा किया था। मिस्र के एक ओहदेदार का कहना है कि ये कब्र 2345 से 2994 कब्र मसीह में फ़िरौन की 5वीं नस्ल के घरानों के दरमियान की मालूमात होती है। इनका कहना था कि मकबरे की तलाश गुज़श्ता चंद सालों की दरियाफ्त में से अहम तरीन दरियाफ्त है, जो एक बार फिर तस्दीक करती है कि अबू सर का कब्रिस्तान कभी कदीम मिस्री तारीख के अहम अदवार की असर-ए-नू जानने के हवाले से बड़ी तादाद में मुनफरिद ज़राए फ़राहम करता है। मिस्र में आसार कदीमा के माहिरीन की टीम 1976 से अबू सर में क़याम कर रही है और ये अबू सर का कब्रिस्तान मिस्र का कदीम तरीन फ़िरौनों का कब्रिस्तान समझा जाता है। माहिरीन को मकबरे की दरियाफ्त के साथ 30 बर्तने मिले हैं, जिनमें से 24 चूने के पत्थर और 6 तांबे के बर्तन हैं। इसके अलावा कई दूसरी चीज़ें भी इस कब्रिस्तान से दरियाफ्त हो चुके हैं। नाज़रीन कराम, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब तक के लिए इतना ही। सैयदा रूबी रज़ी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।